अगर किसी लड़की के हुस्न पर जिन आशिक हो जाए तो वो सिर्फ दीवाना नहीं होता, वो उसे पूरी तरह हासिल भी कर लेता है। ज़ैनब एक छोटे मगर खूबसूरत गांव में रहती थी जो कुदरती हुस्न और सब्ज़ाज़ार से भरपूर था। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, दिलकश शक्ल और मासूम अंदाज की मालिक, जिसकी मुस्कुराहट हर दिल को मोह लेती थी। ज़ैनब की जिंदगी सादा मगर खुशगवार थी और वो अपने वालिदैन की मोहब्बत में पलकर एक रोशन और खुशहाल लड़की बन गई थी। नबील, जो उसी गांव का रिहायशी था, एक मोतबर उस्ताद का बेटा था। नबील तालीम में बहुत सहीन और अखलाक में नेक था। वो ज़ैनब से 3 साल पहले एक स्कूल की तकरीब में मिला और दोनों की मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गईं। ज़ैनब और नबील की मोहब्बत छोटे गांव में छुपी छुपी सी शुरू हुई थी, मगर वक्त के साथ ये मोहब्बत गहरी और मजबूत हो गई। दोनों के वालिदैन भी इस रिश्ते से खुश थे। लोग उनकी मोहब्बत की तारीफ करते और हर कोई दुआ गो था कि ये जोड़ा हमेशा खुश रहे। आखिरकार 3 साल की मोहब्बत के बाद दोनों के वालिदैन ने शादी का फैसला किया। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां जोर और शोर से शुरू हो गईं। ज़ैनब खुशी से फूलों की तरह खुल रही थी और नबील की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। लेकिन उस खुशी के बीच एक शख्स खुश नहीं था। उसका नाम सारा था, ज़ैनब की बचपन की दोस्त। सारा खुद भी नबील से मोहब्बत करती थी और ज़ैनब की शादी को अपने लिए एक खतरा समझ रही थी। वो अंदर ही अंदर जल रही थी, हर खुशी में जहर महसूस करती थी और दिल ही दिल में उस शादी को रोकने की प्लानिंग कर रही थी। सारा नबील के जज्बात जानती थी और वो चाहती थी कि ज़ैनब का रिश्ता टूट जाए। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो नबील और ज़ैनब को अलग करे, मगर हर बार नाकाम हुई। ज़ैनब की सादगी और नबील की मोहब्बत ने हर रुकावट को पार कर लिया। सारा ने हर तरह की कोशिशें की, झूठ बोलना, छोटे छोटे इख्तलाफात पैदा करना और गांव के लोगों के दिल में शक डालने की कोशिशें, मगर सब नाकाम हुई। ज़ैनब और नबील की मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि कोई भी ताकत उसे तोड़ न सकी। आखिरकार सारा ने गांव के बाहर रहने वाले एक काले इल्म वाले आदमी से रुजू किया। ये आदमी मशहूर था कि वो लोगों के मसाइल के हल के लिए जुनून को इस्तेमाल करता था। सारा ने उस आदमी को कहा कि वो ज़ैनब को नुकसान पहुंचाए ताकि वो नबील से अलग हो जाए। काले इल्म वाले ने अपनी ताकत से एक बहुत बड़े जिन को ज़ैनब के पीछे लगा दिया। इब्तिदा में ये जिन सिर्फ ज़ैनब को तकलीफ देने, डराने और परेशान करने के लिए था। ज़ैनब रात के वक्त आवाजें सुनती, किसी गैर मरी हस्ती के होने का एहसास होता और वो घबराकर अपने कमरे में छुप जाती। शुरू में जिन सिर्फ अजियत देता रहा, मगर वक्त के साथ वो ज़ैनब के हुस्न का आशिक बन गया। जिन उसकी हर हरकत, हर बात और हर हंसी का दीवाना हो गया। ज़ैनब को पहले खौफ आता, मगर बाद में वो महसूस करने लगी कि जिन उसके पीछे सिर्फ अजियत देने के लिए नहीं बल्कि इश्क की वजह से मौजूद है। ज़ैनब ने नबील और अपनी दोस्त के साथ मिलकर हल तलाश करने का फैसला किया। वो किसी काबिल शख्स की मदद लेने लगी। गांव के मुअज़्ज़ज़ हाफिज साहब तक पहुंची। हाफिज साहब ने बताया कि जिन का ताल्लुक काले जादू से है और सिर्फ सही दुआ और रूहानी तरीके से उसे खत्म किया जा सकता है। ज़ैनब ने हिम्मत की और नबील के साथ मिलकर हाफिज साहब की रहनुमाई में जिन से छुटकारा हासिल करने की कोशिशें शुरू की। लेकिन जिन की मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई। वो ज़ैनब के इश्क में इतना दीवाना हुआ कि नबील को भी अपने साथ ले गया। एक रात नबील का कोई पता न चला और ज़ैनब के दिल में खौफ और गम की लहर दौड़ गई। ज़ैनब ने महसूस किया कि जिन का इश्क इंसानी दुनिया के लिए खतरनाक है। ज़ैनब ने अपनी अक्ल, दुआ और हाफिज साहब की मदद से जिन के असरात कम करना शुरू किए। उसने समझा कि मोहब्बत और हसद की ताकत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ज़ैनब के दिल में ये सबक बैठ गया कि जिंदगी में कुछ ताल्लुकात मोहब्बत और हसद के बीच में आकर इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें अगली वीडियो के लिए अपना आइडिया जरूर बताएं।